अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं आपको इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस एंड एल्गोरिदम्स के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। अच्छा, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन जो है वो शायद आपने पहले आपको शायद जो है वो डेसिमल एक्सपेंशंस का पता हो किसी भी इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस की। जैसे फर्ज करें आपके पास है एक मिनट, मैं इसको जैसे ओके, फर्स्ट करें आपके पास जैसे ये एग्जांपल दी हुई है 9, एग्जांपल दी गई है ओके 965। तो अगर आप 965 को देखें, ये एक इंटीजर है। सबसे पहले तो ये देखें ना, इंटीजर्स में इंटीजर्स एवरीवन नोज अबाउट द इंटीजर्स। आई थिंक आप सबको पता है कि इंटीजर्स में किस तरह के पॉइंट्स आते हैं। सो मैं फिर भी लिख देती हूँ कि इंटीजर्स बेसिकली सो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है। और किसी भी इंटीजर्स को अगर आप देखें तो इस तरह की जो है वो रिप्रेजेंटेशंस इसमें लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये जो ए आईज है, ये इन सब की वैल्यूज जो है ये लाइक सिंगल डिजिट्स इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है। 0 से 9 तक इनकी वैल्यूज होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता रही थी 965। अगर आप 965 को देखें तो इसको आप लिख सकते हैं 900, क्योंकि ये 10 डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। सो 10 की पावर, सो 900 प्लस आप इसको 65 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर आप इस 65 को भी देखें तो 65 को भी आप 60 प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 60 प्लस 5। ओके। अब इस पूरी चीज को अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा, 9 इंटू 100, ओके, प्लस 6 इंटू 10 एंड प्लस 5। सो ये 100 जो है इसका 10 स्क्वायर और 10 जो है 10 पावर 1। सो अगर आप देखें तो 9 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 प्लस 5। सो आप देखिए, आपने 965 की जो ये रिप्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, या इसको कहते हैं बेस 10 इंटीजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। या इसको बेस 10 भी कहते हैं, बेस 10 इंटीजर रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कॉमनली। और ये जो आपके ए आईज हैं ये आपकी जनरल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। ये जो फॉर्म होती है। सो ये 10 का अगर आप देखें 10 पावर के 10, और ये जो के भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ये ए केस जो होते हैं ये ध्यान में रखें, ये 10 से ग्रेटर नहीं होते, ये 0 से 9 तक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसी भी इंटीजर्स को आप बेस 10 में ही जरूरी नहीं है कि आप उसकी एक्सपेंशन कर सके। किसी भी बेस में उसकी एक्सपेंशन की जा सकती है। ठीक है। लेकिन जो वेल नोन बेसिस है इसकी बेस वो है आपकी बेस 8। ठीक है। और जिसको ऑक्टल कहते हैं। ठीक है। या बेस 10। ठीक है। जिसको आप क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल कहते हैं। ठीक है। या आपकी बाइनरी नोटेशंस, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और ये आई थिंक वेरी बहुत वेल नोन है स्पेशली कंप्यूटर फॉर्मल लैंग्वेज में, जो कि बेस 2 एक्सपेंशन है। ठीक है। तो ये इस लेक्चर में आप बेस 8, बेस हेक्साडेसिमल्स, क्योंकि ये जो डेसिमल नोटेशंस है, डेसिमल नोटेशंस जो है वो 10 बेस की। ठीक है। सो किसी भी इंटीजर्स को अगर मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट करें अगर आपके पास 200 एंड 1 है, 2001, अगर मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में आप इसको लिख सकते हैं जैसे 2000 एंड प्लस 1। तो इसको आप 2 इंटू 10 पावर 3 प्लस, अगर आप देखें 0 इंटू 10 पावर स्क्वायर है, प्लस 0 इंटू 10 पावर 1 है, प्लस 1 है। ठीक है। तो अगर आप देखें ये आपके जो के है यहाँ पे 3 है,
और जो आपका एक ए है वो, और ये फिर जीरो है, ये 0 से 9 तक मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो नेक्स्ट थ्योरम है, ये आपको ये बता रहा है कि आप जो ओके, लेट्स मूव टू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। सो स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा। आपसे कह रहा है कि लेट बी बी इंटीजर ग्रेटर देन 1। आपके पास बी एक इंटीजर है, एंड बी इज यूजली यूज होता है बेस के लिए। बी इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो बी जो है वो मेरा ग्रेटर देन 1 है, नॉट इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली, एंड इंटीजर भी है। एंड देन इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे एन जो है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और एन और बी दोनों जो है वो इंटीजर है। इट कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली इन द फॉर्म ऑफ, ये जो आपकी एक्सपेंशन है, ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर्स की, ठीक है, ये आपकी होगी बेस, इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं बेस बी एक्सपेंशन ऑफ एन, ये जो आपकी है। और बेस बी एक्सपेंशन ऑफ एन जो है इसको नॉर्मली आप नोटेशनली ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए के -1, और इसी तरह से A1 और A0, और बाहर जो है वो आपकी बी है। सो अगर आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाती है, तो यू कैन सी यू हैव द डिजिट्स ए के -1 एंड एन। अच्छा, एक बात ध्यान में और रखें कि जो आपके ए केस है ये बी से ग्रेटर ना हो। जैसे कि बेस 10 में अगर आप देखते हैं कि जो आपके ए केस है वो 0 से 9 तक बस मूव करते हैं, ठीक है। सो ये बेस रिप्रेजेंटेशन में जो आपके ए केस हैं ये लेस देन बी होते हैं, ठीक है। और k is a non-negative integer as well, and a k is not equal to 0. So ये जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है ये आपने नोट करनी है। थ्योरम का प्रूफ नहीं है फिलहाल, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से आप लाइक किसी भी इंटीजर्स को बेस वीक एक्सपेंशन ऑफ एन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज द बेस वीक एक्सपेंशन ऑफ एन, और इसको इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है, ये जो मैंने लिखे आपको दिए, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास है 245 8। अगर मैं 245 एक बी रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में देखूं, तो अगर मैं इसको जस्ट देखूं तो आपका जो के है, ये देखिए ये नोट है, ए नोट, ये आपका ए नोट है, ये आपका A1 है, और ये आपका A2 है। इसका मतलब है A2, A1 और A0, ठीक है, ये आपको गिवन है। और बेस जो है आपकी बी, वो आपकी 8 है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो आपका बी है वो क्या है, 8, और जो आपका के है वो क्या आपका 2, ये जो 2 है, ये देखिए ये एक है जो मैक्सिमम इसका के क्योंकि बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ए आईज चाहिए, आपको बी चाहिए, बेस बी चाहिए, और तो ओके इंटीजर्स चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आप इसको अगर इस फॉर्म में देखें तो ये किसके इक्वल होगी, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ए के पहले क्या है, ए के आपका क्या है, A2, A2 जो है वो आपका 2 है, 2 × 8, बेस जो है वो आपकी 8 है, 8 पावर 8 पावर 2, क्योंकि के आपका 2 है, ठीक है। प्लस उसके बाद A1 है, A1 आपका क्या है 4, ठीक है, 4 × 8 पावर 1। अच्छा, ये मैं पॉइंट जो है ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो डॉट है। और उसके बाद प्लस ए नोट जो है वो आपका 5 है। तो ये अगर आप देखें तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है बेस बी एक्सपेंशन ऑफ द इंटीजर। और आप जब इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जैसे 2 × 8² 64 होता है, प्लस 32 + 5। अब 64 × 2 जो है वो कितना होता है, 64 + 64 अगर आप देखें 8 एंड 1 to 8, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा 1 to 8 + 32 + 5, ठीक है। अब 120 और ये 30, 150, 160 एंड 165, सो ये आपको मिल जाएगा 165। इसका मतलब ये है कि 165 जो इंटीजर है उसकी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में बताया था
कि जो बेस 8 है उसे ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जो उसकी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है वो 2458। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब आते हैं, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल बाइनरी एक्सपेंशंस की है, ये देखें। सो इट्स नॉट द एग्जांपल, इट्स जस्ट एक्सप्लेनेशन। सो चूजिंग टू एज द बेस गिवन द बाइनरी एक्सपेंशन, और बाइनरी एक्सपेंशन जो है ये आपको पता है कंप्यूटर फॉर्मल लैंग्वेज में, 01 लैंग्वेज जो आप जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा ओपन टीचर्स। इन द बाइनरी नोटेशन ईच डिजिट इज इधर 0 और 1, क्योंकि आपके जो ए केस होते हैं वो लेस देन बी होते हैं, तो वो या तो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द बाइनरी एक्सपेंशन ऑफ एन इंटीजर इज जस्ट द बिट स्ट्रिंग्स। हमने क्लास में कई बार ये बिट स्ट्रिंग्स जो है ये वर्ड यूज किए हुए हैं, और बिट स्ट्रिंग्स का मैंने आपको कई बार बताया 01 लैंग्वेज में, जैसे वो 010010। सो ये आपकी एक बिट स्ट्रिंग है, और इसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, सो इट्स अ 6 लेंथ बिट स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा आगे कंप्यूटर में जिस तरह से यूज हो रही है। सो एक बुक जो है ये आपके पढ़ने के लिए है, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, ये एग्जांपल है आपसे कहा कि व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द इंटीजर that has actually it's not the decimal. What is the decimal expansion of the integer that has this as its binary expansion? अच्छा, ज़हन में रखें, जो किस जैसे 165 है, अगर मैंने 165 लिखा है, कोई भी इंटीजर आपको गिवन दिया गया है जैसे 165 है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा है। क्योंकि यहाँ पे एक बात है, टिपिकली द सबस्क्रिप्ट 10 इज ओमिटेड फॉर द बेस 10 एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ इंटीजर, बिकॉज बेस 10 और द डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट एन इंटीजर। सो ये बेसिकली आपके पास कोई भी इंटीजर है तो वो एक्चुअली डेसिमल एक्सपेंशंस या डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस में है। और जैसे ये इस क्वेश्चन में मैंने जो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशंस थी उसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस में शो करके दिया था। ठीक है, सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस का पूछा जाए तो बेसिकली ये होता है कि आपके पास अगर जैसे बाइनरी एक्सपेंशंस आपको दी गई है, तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस क्या है, तो आप इस बाइनरी एक्सपेंशंस को बाय यूजिंग दैट थ्योरम कन्वर्ट कर दें इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से, और उसके बाद उसको जस्ट मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट करके आप उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप लिखते हैं। ठीक है, अब आपकी जो बाइनरी एक्सपेंशन है वो जो है वो ये है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये, अब यहाँ पे आपको के चाहिए, के कैसे एट है। मैंने आप को पिछले एग्जांपल में कहा है कि स्ट्रिंग्स को जस्ट कन्वर्ट कर दिया करें, क्योंकि जो हमारी नोटेशन है वो ये, इसको आपने नोट करके रखना है, ये जो चीज है ना ये बेसिकली इसी के इक्विवेलेंट है। सो अगर आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है कि हाउ मेनी ए आईज आर यूज, आई की वेरिएशन का है, 0 से कहाँ तक है, और के क्या होगा, और बी जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बी हमारा 2 है, लेकिन ये देखें ये ए नोट है, यहाँ से आप काउंटिंग शुरू करें, ए नोट, ये आपका ए 1 है, ये आपका ए 2 है, ये आपका ए 3 है, ये आपका ए 4 है, ये आपका ए 5 है, ये आपका ए 6 है, ये आपका ए 7 है, और ये आपका ए 8 है। सो इसको आप लिख सकते हैं, सो दिस विल बी, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो ये आपका ए 8 है। ठीक है, ये बेसिकली आपको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये आपका ए 8 है, उसके बाद ए 7, उसके बाद ए 6, उसके बाद ए 5, उसके बाद ए 4, ए 3, ए 2, ए 1 और ए 0। ठीक है, और बी जो है वो आपका 2 है, बी यहाँ पे 2, और ये देखिए अब के आपका 8 है, यहाँ से पता चला है कि बी आपका 2 है और के जो है वो आपका 8 है, और सारे ए आईज जो है ये कोरस्पॉन्डिंगली ए आईज, यानी ए 8 यहाँ पे क्या है 1, ए 7 जो है वो वहाँ यहाँ पे 0 होगा, ए 6 जो होगा वो यहाँ पे 1 होगा, और इसी तरह से आप देख लें। सो ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आप इसको इंटीजर रिप्रेजेंटेशन में लिखें बाय थ्योरम 1, तो इस फॉर्म में लिखना है ए के इंटू बी के प्लस 1, और ये चीज जो है, सो ये बेसिकली क्या होगी आपकी, मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, एन इज इक्वल टू ए के बी के प्लस ए के -1 बी के -1 प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में आपके पास चला गया ए ए ए 1 बी 1 प्लस ए 0। सो इस तरह से अब ए के आपका चूंकि 8 है तो 8 से शुरू होगा, और ए के सॉरी के आपका 8 है तो 8 से शुरू होगा, और ए के आपका 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू 2 चुके
बेस 2 है, सो 2 8 प्लस उसके बाद ये 0 है, ये आपका 7 है, 0 इंटू 2 पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 पावर 8 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आप थ्योरम्स की ये यूज करते जाएं और उसके बाद आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लें और ऐड कर लें, तो ये आपको मिल जाएगा 351। ठीक है, ओके। मैं अभी तो बुक से आपको करवा रही हूँ, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक दो इसके क्वेश्चंस करवा दूंगी व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, अच्छा, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन। सो ऑक्टल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होती है, बेस 8 एक्सपेंशन। ठीक है, इसको ऑक्टल एक्सपेंशन कहते हैं। एंड हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो आपकी होती है बेस 16। ठीक है, अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, जो हेक्साडेसिमल एक्सपेंशंस है उसमें क्या होगा, डेफिनेटली ये जो आपके ए आईज होंगे वो लेस देन और इक्वल टू 15 होंगे। तो यानी कि ए आईज जो होते हैं वो 0 से 15 तक होते हैं। जितने भी ए आईज होते हैं वो बेसिकली बेस से हमेशा लेस होते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल्स में आपके ए आईज जो है वो 0 से 9 तक मूव करते हैं। अच्छा, इसमें आपके एआईज जो हैं वो 0 से 15 तक होंगे। अच्छा, जेन में ये रखना है, अब जाहिर है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो सिंगल डिजिट्स हैं, इसको तो मैं एज इट इज लिख सकती हूँ। लेकिन आगे जो इसके एआईज होंगे, जैसे 10 होगा, तो 10 अगर आप देखें तो ये 1 और 0 का कंकेटिनेशन है। सो आप ये ना समझे कि ये 10 जो है वो 1 और 0 की कंकेटिनेशन है। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए हम 10 को ए से डिनोट करते हैं इसमें। ठीक है, सो 10 बेसिकली 10 ए से डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर 10 को एज इट इज लिखेंगे तो वो लगेगा कि आपकी 0 1 की कंकेटिनेशन है। इसी तरह से जो 11 होगा इसको आप बी से डिनोट करेंगे। अब आप देखिए 11 जो है ये 1 1 डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, सो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए इसी तरह से जो 12 है उसको आप सी से डिनोट करेंगे, जो 13 है इसको आप डी से डिनोट करेंगे, जो 14 है इसको आप किससे डिनोट करेंगे, ई से, और जो 15 है उसको आप करेंगे एफ से डिनोट। ठीक है, सो ये 10 का मतलब, क्योंकि आप देखें अगर फर्ज करें कि ये मेरे पास है, अगर आपके पास 2E0B है, 2A E0B, तो इसको अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैं इसे 2, अगर मैं इसको 10, ई जो है वो आपका किसके इक्वल है, दैट इज 14, 0, और बी जो है वो आपका 11 है। सो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं तो ये मुझे क्या लगेगी, ये मुझे डिजिट्स लगेंगे, 1 ज्यादा और 0 ज्यादा। हालांकि 1 और 0 जो है वो सेम ए आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ए आई को। ठीक है, तो इसलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं ये इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करूंगी। सो ये जेन में रखें, और ये सिर्फ हेक्साडेसिमल्स में है, क्योंकि 8 जो है ऑक्टाडेसिमल्स जो है उसके जो डिजिट्स होंगे वो 0 से लेके 7 तक। ठीक है, तो वो भी सिंगल डिजिट्स हैं। इसी तरह से जो डेसिमल्स है वो तो 0 से 9 तक होते हैं। बाइनरी वैसे भी 0 1 तक ही रखता है, लेकिन जो हेक्साडेसिमल्स है उसमें आपको ये नोट करके रखना है आपने, 16 डिफरेंट डिजिट्स आर यूजुअली हेक्साडेसिमल्स। सो ये देख लें, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये वही वाली बात है। अच्छा, ये देखें, आपने 7016 को कन्वर्ट किया किसमें, सॉरी, ये आपकी गिवन डेसिमल, आपने इसे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, और ये आपकी ऑक्टल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंटेशन है। ऑक्टल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, अभी एक ए तक देखो 3 तक जाएगा, ये A0, A1, A2 और A3। सो यहाँ पे मैं पैरेलल देख लें, अगर आप इसको देखें तो A0 जो है वो यहाँ पे आपका 6 है, A1 जो है वो यहाँ पे आपका 1 है, A2 जो है वो यहाँ पे आपका 0 है, और A3 जो है वो यहाँ पे आपका 7 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देखें कि ए थ्री इंटू जो बी आपकी थी वो 8 है, बी जो है वो यहाँ पे जो बेस है वो आपकी 8 है। ठीक है, तो A3 B⁻3 प्लस ये क्या है आपका A2 B² प्लस A1 B इंटू बी प्लस A0। तो ये देखें, ये आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो यू विल गेट दिस रिप्रेजेंटेशन। और ये वही थ्योरम की स्टेटमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन यूज हुई है वही है। और इसके बाद जस्ट आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करके ओपन कर दें, जैसे 7 इंटू 8 पावर 3 है। अच्छा, इस क्वेश्चन में
जो 8 पावर 3 है उसको 512 है, और 512 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, सॉरी, सो ये मेरे पास आ जाएगा, दिस विल बी द this representation will be the multiplication will be 3584 प्लस, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा, कोई जीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जीरो दे देता। 8 into 1 is 8 प्लस 6। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 3598। ठीक है, 3598, और 3598 क्या है आपकी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको हेक्साडेसिमल एक्सपेंशन दी गई है और आपको कहा गया है कि इसे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करें। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब यह है कि इसे इंटीजर्स की फॉर्म में ही लेके जाएं। सो हेक्साडेसिमल में अब देखिए ए का मतलब था 10। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें कि यहाँ पे आपका ये नोट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सो इसका मतलब है कि जो है वो आपका 4 है, जो आपका A4 है वो यहाँ पे आपका 2 है, जो आपका A3 है वो आपका यहाँ पे A है, और A बेसिकली क्या था आपका 10। ठीक है, और जो आपका A3 के बाद क्या है A2, दैट इज योर E, एंड योर E was 14। और इसी तरह से जो A1 है दैट इज 0, और A नोट जो है वो आपका B है, और B इज इक्वल टू 11। ओके, सो 11। ओके, सो अब ये आप देखें कि आपने इसे कन्वर्ट करना है, जैसे आपका K4 है, सो दिस विल बी A4 into B। अब B जो है वो यहाँ पे आपका चूंकि हेक्साडेसिमल है, सो दिस विल बी, B जो है वो आपका 16 है, सो B⁴ प्लस A3 इंटू B⁴ प्लस A2 इंटू B⁴ प्लस A1 इंटू B प्लस A0। ओके, सो आप देखिए A4 जो है वो आपका 2 है, इंटू B⁴ 6, ये 16 की पावर 4 रखी है, प्लस अब A3 जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 था, 10 into 16⁻³ प्लस 14 into 16² प्लस 0 into 16 प्लस 11, और ये 16⁻4 लेकिन सबको ऐड कर दें वैसे तो ये आपका जो है ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको बेस कन्वर्जन का बताऊंगी। जो बेस कन्वर्जन है वो कुछ ऐसा है कि आपको फर्ज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ये जैसे अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं, ये ज़हन में रखें हमने जो बेस एक्सपेंशन की है वो फिलहाल ऑक्टल की है, दैट इज बेस 8। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है जो कि बेस 10 होती है, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होती है बेस 2 होती है, और हेक्साडेसिमल जो है वो बेस 16 होती है। ठीक है, मेनली हमारी ये 4 रिप्रेजेंटेशंस हैं। ठीक है, तो अभी आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो ये है कि आपको हेक्साडेसिमल्स की फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, तो आप उसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बाय यूजिंग द थ्योरम स्टेटमेंट आप जो है वो अगर आपको हेक्साडेसिमल दे दिया गया है तो आप उसके जरिए सारे कोफिशिएंट्स वगैरह फाइंड करके बेस के जरिए थ्योरम्स को अप्लाई करके आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो ऑक्टल है, ऑक्टल में भी आप जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस में ले जाएंगे, और बाइनरी में भी आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे ले जाएंगे। अच्छा, बेस कन्वर्जेंस के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दिया गया, नोट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। फर्ज कीजिए मुझे एक हेक्साडेसिमल की फॉर्म में दिया गया और मुझे कहा है कि ऑक्टल में इसे फाइंड करें। ठीक है, या मुझे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में दिया गया और मुझे ये कहा गया है कि मुझे हेक्साडेसिमल्स में फाइंड करके दे इसकी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन के। तो ये बेस कन्वर्जन, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें कहते हैं बेस कन्वर्जन। और इसके लिए जो आप जो मेन टूल है वो है डिवीजन एल्गोरिथम्स का जो थ्योरम है वो। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी तक के लिए इतना ही काफी।